हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है अफसफा एक्ट 1958। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथियों, ये है क्या? क्योंकि ये साथियों अभी हाल के दिनों में यह आपको न्यूज़पेपर के हेडलाइन में देखने को मिलता होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे है क्या, क्यों न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। और साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनका फुल फॉर्म क्या होता है। अफसफा की बात करते हैं। अफसफा AFSPA, इसका फुल फॉर्म है आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट। यह कब लाया गया था? 1958 में। क्यों लाया गया था? साथियों, अगर कोई भी क्षेत्र, कोई भी राज्य या प्रॉपर क्षेत्र जहां पर अशांत हो, तो अशांत क्षेत्र को शांति में कन्वर्ट करने के लिए, शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यह अफसफा लाया गया। यह आपसे पूछा जा सकता है किस एक्ट के तहत लाया गया और सबसे पहली बार अफसफा को कहां लगाया गया था। तो आप क्या बताओगे? तो साथियों, यह 1958 में मणिपुर और असम में पहली बार 1958 में लगाया गया था। अब इसके तहत होता क्या है कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जो सेना है हमारे, उनको विशेष पावर मिल जाता है। और अफसफा के तहत, इनका नाम से ही स्पष्ट होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट। तो साथियों, इसके तहत क्या है कि सेना को इतना पावर मिल जाता है, बिना वारंट के कोई भी किसी के घर में घुस सकता है और जाकर के बिना वारंट के वहां साथियों देख सकता है, या महिलाएं हो या पुरुष हो। अब देख सकते हो 1 बजे रात में कहीं पर भी चला जाए तो साथियों आप समझ सकते हो। तो साथियों, लोगों को बहुत बुरा लगता था। और क्या है कि इनका फायदा आतंकवादियों भी उठाने लगा। आतंकवादी भी कभी बार क्या करते थे कि अपने आर्मी के वर्दी पहन करके वे इस तरह काज करते थे। और इसको लेकर के लगा कि नहीं भाई, क्या है कि अब जो है इनको समाप्त किया जाना चाहिए। समाप्त कब होगा? जब जो है कि वे क्षेत्र में शांति बहाल हो। तो शांति बहाल हुई आपका नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल से क्या हुआ, अफसफा की बात करते हैं। 1 अप्रैल से नॉर्थ ईस्ट में साथियों अफसफा को हटाया गया है। कुछ क्षेत्रों में इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से क्षेत्र से अफसफा को हटाया गया और इनका क्या योगदान रहा और क्या नेगेटिव रहा, क्या पॉजिटिव रहा, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, प्रथम बार कहां लगाया गया था? तो मणिपुर और असम में लगाया गया था। और उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाद कहां लगाया गया था। तो साथियों, 1972 में यह असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड में भी लगाया गया। ठीक है, तो आप लोग नोट करेंगे क्यों लगाया गया कि वहां के अलगाववादी, आप देखोगे मैप पर अरुणाचल प्रदेश भी क्या है कि अरुणाचल प्रदेश आप देखते हो तो एक तरफ इधर क्या है आपका, इधर इनका बॉर्डर जो है चाइना से टच होता है। ठीक है साथियों, तो क्या है कि कई वहां के जो उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र है वे दूसरे देशों को सपोर्ट करने के लिए, या कह सकते हो जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का गढ़ है आपका पहले देखने को मिलता था। और क्या हुआ कि जब केंद्र शासित प्रदेश उनका जो है डिवाइड कर दिया गया और 370 हटा दिया गया, तब धीरे धीरे वहां पर शांति माहौल बनना प्रारंभ हो गया है। तो आप देखोगे साथियों कि क्या है कि जो अशांति क्षेत्र है वहां पर विशेष प्रकार के आर्म फोर्सेस एक्ट लाया गया। तो साथियों, 1972 में आपको कहां देखने को मिलता है? असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। और क्या हुआ कि समय के साथ साथ इसमें बदलाव हुआ और सरकार के अथक प्रयासों से वहां पर जो उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र था, उग्रवादियों को साथियों अरेस्ट करके उनको सीधा जेल भेज दिया गया और वे क्षेत्र साथियों अब शांत हो गया। तो बात करते हैं कि कहां से हटाया गया। तो 2015 में सबसे पहली बार साथियों त्रिपुरा से हटाया गया था। 1997 में त्रिपुरा में साथियों ये लगाया गया था और 2015 में वहां से हटा दिया गया। उसके बाद 2018 की बात करते हैं। 2018 में साथियों मेघालय से भी यह अफसफा को पूर्ण रूपेण हटा दिया गया। ठीक है, तो साथियों नॉर्थ ईस्ट में लगभग सभी राज्यों में पहले लागू था, अब जो है धीरे धीरे वहां से समाप्त करने की बात हो रही है। और इतना ही नहीं, पंजाब में भी लगाया गया था। पंजाब के साथियों अगर हम बात करें कि पंजाब में कब लगाया गया था, तो पंजाब में आपका 1983 में पंजाब और चंडीगढ़ में अफसफा को लगाया गया था। और 1997 में
साथियों पंजाब चंडीगढ़ से हटा दिया गया, क्योंकि वहां भी क्या था कि अलगाववादियों जो कि चाहते थे पंजाब कहां पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, क्योंकि पंजाब का बॉर्डर अभी आप देखते हो तो किससे मिला हुआ, किससे टच करता है, पाकिस्तान से। तो यहां पर भी कुछ मतलब कह सकते हो अलगाववादी लोग थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसके लेकर के यहां भी 1983 में आप सपा लागू किया गया था और 1997 में इनको समाप्त कर दिया गया। ओके, आगे बात कर लेते साथियों। अब क्या पाकिस्तान में आपसपा लगाया गया था? जी हां, पाकिस्तान कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर में 1990 में साथियों, 1990 में आपसपा विशेष आर्म फोर्सेस एक्ट आपका जम्मू और कश्मीर में लगाया गया था। क्योंकि जम्मू कश्मीर आप लोग देख रहे हो कि बहुत पहले से जब हरिचंद्र और राजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, जब वे भारत में मिले थे, उसी समय से विवाद का कारण बना हुआ है। और स्वतंत्रता के बाद आपने देखा कि पाकिस्तान चाह रहे थे जम्मू कश्मीर वह हमारे अंदर है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। हरि सिंह के एग्रीमेंट के कारण जो है जम्मू कश्मीर भारत में विलय कर लिया गया। तो साथियों वहां पर अशांति माहौल बना हुआ था। 1990 में आपसपा जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसे क्यों हटाया जा रहा है। साथियों अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे उसमें आपको दिखता होगा कि 1 अप्रैल से नॉर्थ ईस्ट के कई पार्ट से साथियों आपसपा को हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि साथियों कि ये उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र है और यहां से क्या हुआ, कुछ समय बीते कुछ वर्षों में क्या हुआ कि 7,000 से अधिक उग्रवादी अपने आप को सरकार के, ठीक है, समक्ष पेश कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। 7,000 उग्रवादी क्या किया कि अपने आप को सरेंडर कर दिया, ठीक है, सरेंडर कर दिया। अब भाई सरेंडर कर दिया तो क्या होगा, अब ये लोग रहा ही नहीं तो हल्ला बोल कौन करेगा, अशांति का माहौल कौन बनाएगा। तो अब क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट से धीरे धीरे 1 अप्रैल से क्या हुआ कि 1 अप्रैल से साथियों कुछ राज्यों से 1 अप्रैल से क्या हो रहा है, आपसपा को हटाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं किसके क्षेत्रों से हटाया गया है कि साथियों मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर के 6 जिलों से पूर्ण रूपेण यहां से हटा दिया गया, 6 जिलों से यह समाप्त कर दिया गया। और असम की बात करते हैं, असम के 23 जिलों से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और 1 जिला में आंशिक रूप से बना हुआ है, जो कि बिल्कुल अभी भी मतलब अशांति का माहौल जहां पैदा है अभी वहां है, बाकी समाप्त कर दिया। मणिपुर से 6 जिलों से हटा दिया गया, असम के 23 जिलों से धीरे धीरे जो साथियों यहां से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब बाकी जो 1 जिला है आपका असम का 1 जिला वहां पर अभी भी बना हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से भी धीरे धीरे इसको हटाया जा रहा है। तो साथियों अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 3 जिलों में ये लागू रहेगा, बाकी जो है और जिलों से यहां से समाप्त कर दिया गया। तो देखा गया अब क्या है कि अब यहां पर भी देखने को मिलता है कि जो अशांति क्षेत्र वहां बना हुआ है, जो अशांति क्षेत्र नहीं वहां से धीरे धीरे यह हटाया जा रहा है। साथियों क्या है कि इसमें जब सेना को पावर मिल गया था तो सेना दिन दहाड़े कहीं पर भी, रात हो दिन हो, किसी के घर में वो बिना वारंट के घुस सकते थे और वहां से साथियों तलाशी लेना प्रारंभ कर सकते थे। और वहां पर देखा गया कि कई जो है उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र में वहां के उग्रवाद लोग भी क्या हुआ, सेना के वेश में आकर के वहां के लोगों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया था और कलंक सेना पर लगने लगा। और यही परिणाम था कि धीरे धीरे सरकार ने क्या किया, उग्रवादी को पकड़ना प्रारंभ किया और उसके बाद वहां का माहौल जो है बिल्कुल देखा कि बिल्कुल शांत हो रहा है, तो धीरे धीरे इन्हें समाप्त कर दिया गया। तो ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपसपा देखा कि आपने कहां कहां लगाया गया था, आपका जम्मू कश्मीर में भी लगा था, पंजाब और आपका चंडीगढ़ में लगा था, और नॉर्थ ईस्ट के आपके कितने नॉर्थ ईस्ट में 7 महीना के नाम से जाना जाता है, तो 7 राज्यों में लगाया गया था। धीरे धीरे अब जो है समाप्त सरकार कर रही है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। और आप लोग को पता है कि सुबह 6:30 पर हमारी क्लास यही चैनल पर होती है, तो सुबह आप लोग 6:30 पर मॉर्निंग में आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक